अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ आप तक पहुँचे। आज मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी जो इंडियंस बने हुए हैं उनके लिए और स्पेशली इंडियंस के लिए। और ये वीडियो काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाने वाली है। बहरहाल सच सच है, क्या करें। मैं ये पूछता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो अगर इंडिया की ईजाद है तो इंडियंस के जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उनको भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहर इस पर हम बाद में आते हैं। आज हमारा मौजू है इंडिया ने राफेल तैयारे फ्रांस से लिए हैं, क्लियर, और उनके साथ जो उन्होंने पूजा की है, ये हमारा मौजू है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी की इतनी बातें करते हैं कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी यूँ है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी ये है, ये रेमेडी कर लें यूँ हो जाएगा, वो रेमेडी कर लें यूँ हो जाएगा, तो किसी जाहिल ने इंडियंस को ये बिल्कुल नहीं बताया कि जब आपने नबी नंदन का जो त्यारा भेजा था पाकिस्तान में, तो उसको पाकिस्तान ने गिरा लिया, क्या उसकी पूजा आपने नहीं की थी? अभी राफेल त्यारे आए हैं इंडिया में, तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने पहले संदूर लिया और संदूर से उसके ऊपर ओम लिखा, फिर उनके नीचे लेमन रखे, नींबू जिसे लीमन नींबू कहते हैं, वो रखे उन्होंने। और इसलिए रखे कि ये जो लीमू है ये हमें पाकिस्तानी फ़ौज से बचा लेंगे, और राफेल त्यारा अगर पाकिस्तान में जाता है वार करने के लिए तो शायद इसे नुकसान ना हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो इंडियंस हैं, जो इंडियन एस्ट्रोलजर्स हैं, उनमें से किसी ने राजनाथ को ये नहीं बताया कि भाई तुम गलत तरीका अपना रहे हो, गलत बातें कर रहे हो, कोशिश ये करो कि हमसे इसकी रेमेडी ले लो, और रेमेडी लेकर तो इन चीज़ों को बेहतर कर लो। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको करने वाला हूँ। जैसे किसी ने ये भी बताया कि हम ऐसे करते हैं कि गौ माता जो है ना उसके पेशाब से सोना बनाते हैं, इंडिया बहुत अमीर हो जाएगी। दूसरा, हम ऐसे कहते हैं कि जो गाय का गोबर होता है ना उससे बंकर बनाते हैं या मोर्चे बनाते हैं, तो इंडिया जो पाकिस्तानी जो फायरिंग करेंगे इंडियंस पर तो वो गोलियां नहीं लगेंगी, हमारे जो फौजी हैं वो बच जाएंगे। और जब ऐसी हरकतें तुम करोगे, जैसे इस तस्वीर में है कि राजनाथ साहब जो है वो, अगर आप गौर से देखें तो उस पर संदूर से ओम लिख रहे हैं राफेल पे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर उसमें ये है कि ये राफेल पहन के जो है ना वो व्हील्स हैं और उनके नीचे दो लेमन रखे हुए हैं। अब मुझे बताएं कि इस तरह की रेमेडीज जो है क्या वो किसी इंसान की तकदीर बदल सकती हैं? ये इंडिया की तकदीर बदल सकती हैं। मेरा अपना फार्म हाउस है, मेरे यहाँ फार्म हाउस पे कम से कम 150 के करीब जो है वो लेमन के ट्रीज लगे हुए हैं। तो मैं इंडियंस को ऑफ़र करता हूँ जिस जिसको चाहिए वो यहाँ से फ्री ले जाएं और जाकर अपने इंडिया को पवित्र कर जाएं। और जाहिलो, अकल के अंधो और तोहम प्रस्त कौम होने की वजह से तुम जिस चीज़ का प्रचार करते हो उस चीज़ का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि उससे तकदीरें ठीक हों। इसलिए तुम ये जो बातें, जो एस्ट्रोलॉजी में बार बार ये कहता हूँ कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ करते हैं कि हम शनि की रेमेडी कर रहे हैं, हम इस वक्त कालसर्प योग है उसकी रेमेडी कर रहे हैं, चंद्रमा इस वक्त फंसा हुआ है हम उसकी रेमेडी कर रहे हैं, सूर्य इस वक्त जो है वो क्या उदय हो रहा है उसकी हम पूजा कर रहे हैं। क्या इन चीज़ों से मुकद्दर ठीक हो जाता है? मैं बार बार ये कहता हूँ कि इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब आपने ये उनके राजनाथ साहब ने ये जब ये काम किया, लीमू वो रख रहे थे इनके नीचे टायरों के नीचे, तो उस वक्त उन्होंने मुहूर्त नहीं निकलवाया था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुहूर्त कोई चीज़ नहीं होती। अगर ये इतने ही कामयाब होते, इतनी ही ये इनकी साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी होती जिस पर ये बार बार बहस करके अपने आप को अच्छा करने की कोशिशें करते हैं, इनके यहाँ तलाक़ें ना होती, नहीं होती। हर इंडियन जो है वो एक डिफरेंट किस्म की कुंडली बनाकर उसकी रेमेडी करना चाहता है, मुहूर्त निकालता है हर काम से पहले। क्या इंडिया में लॉसेस नहीं होती? इसलिए इंडियंस को फॉलो करना छोड़ें, पाकिस्तानी बने और ख़ुसूसन मुसलमान बने और अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह ही हर चीज़ का कादिर व मुतलिक है और अल्लाह ही सबको बेहतर करने वाला है।
इसलिए जो ये टोटके करते हैं, मिर्ची लगी, 4 मिर्ची ले ली, उनमें से सुई निकाली, फिर एक लीमू ले लिया, इस तरह वो काम करके हर एक चीज़ गाड़ी के नीचे लगाते हैं। बल्कि एक ऐड भी बना था किसी गाड़ी का, उसमें इंडियन टीवी पर काफ़ी देर चलता रहा कि वो एक गाड़ी लेकर आता है तो गाड़ी टकराने लगती है, तो फिर वो उसे ब्रेक मारता है और वो कहता है क्या तुम्हें इसका लीमू और मिर्ची क्या तुझे इस हादसे से बचा लेगी, इसलिए टायर खरीदे, तो बेहतर टायर खरीदे ताकि वो ब्रेक लग सके। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो इंडियंस करते हैं वो मुख्तलिफ है, जो कहते हैं वो मुख्तलिफ है। अब आप देखिए राजनाथ साहब ने जो इस वक्त किया, क्या कोई मुसलमान इस कॉन्सेप्ट में रह सकता है या इस बात को मानने के लिए तैयार है? अब कहाँ है इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स जो इसका मुहूर्त नहीं निकाल सके, इनको बता नहीं सके? जब अभिनंदन आया था और थप्पड़ थप्पड़ खा के चाय पीकर चला गया था, उस वक्त कहाँ थे ये सारे? ये सब एक बकवास करते हैं और इस बकवास का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जो सच है उसको सुनने की हिम्मत रखें। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, है थोड़ी मुख्तलिफ मगर है इंटरेस्टिंग। बहरहाल आप तोहमात से मुकम्मल बचें। हिंदू होना एक पूरी तोहमात के ऊपर बेस रखने का नाम है, और मुसलमान होना वहदानियत जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह की अताअत करना है। इसलिए सिर्फ अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से दुआ मांगे। वो जो इंडियंस टोटके बताते हैं, जो सदके वो अपने तरीके से बताते हैं, जिन्हें वो रेमेडीज़ का नाम देते हैं, कतई तौर पर ये करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अभिनंदन जैसा हाल होगा। बहरहाल अब मैं क्या कहूँ, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।